राधे राधे। कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट होम टिप्स पर। हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे क्लिनिक टिप्स, होम हैक्स, जिससे आप बचा सकते हैं हजारों रुपए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, इस तरीके से हमने टमाटर लिया है, ग्राइंडर लिया है। तो आप भी कई बार कई बच्चे हमारे बाहर पढ़ाई करते हैं रहते हैं और हमें टमाटर की प्यूरी बनानी हो, तो इस तरीके से आप इसको ग्राइंडर से इस तरीके से आप करके अपनी प्योरी बना के तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये बहुत इजी है। जब भी आपको कुछ बनाना हो, प्योरी बनानी हो, तो टमाटर की प्योरी इस तरीके से बना के और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों टिप्स छोटी है मगर बहुत काम की है। चलिए, आपको जब भी बनाना हो तो इस तरीके से बनाइए, परेशान नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों, ये हम कई बार दोस्तों क्या करते हैं, हमें टमाटर बहुत सारा लहसुन वगैरह छीलना होता है। और लहसुन छीलने में देखा होगा, हम ये नेल्स से करते हैं तो हमारे नेल्स में भर जाता है, जिससे हमारे नेल्स पक जाते हैं। तो पकने के बाद हमें बहुत दिक्कत होती है। तो आपको एक छोटा सा इजी तरीका बताते हैं। जब भी आप लहसुन को लीजिए, छीलिए, तो छीलने का ये छोटा सा टिप्स है मगर बहुत काम का है। तो आप जब भी लहसुन लीजिए, फोड़िए और फोड़ के इस तरीके से इसको मसलिएगा। मसलने के बाद दोस्तों जब भी आप देखेंगे, देखिए कितनी सारी हमारी जो पुती है लहसुन की, जो छिलके हमारी एकदम रेडी हो गई, तैयार हो गई हैं। और इस तरीके से कर दीजिए। अब जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट स्टेप की इस तरीके से आप उसको बचा हुआ भी आप निकाल सकते हैं। उसका छिलका इतना मुलायम हो जाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। तो ज़्यादा नहीं बची, बहुत कम है। तो ये देखिए, मैंने गर्म पानी लिया है, गर्म पानी में से भिगो लिया है। और भिगोने के बाद जो खाना बनाने के बाद तवा बचता है, तो इस तरीके से मैंने इस तवे पे हल्का सा डाल दिया है। गरम तवा नहीं है, ठंडा हमारा तवा है। इस तवे पे इस तरीके से डाल दीजिए। और डालने के बाद ज़्यादा गरम नहीं करना है, रोस्ट नहीं करना। देखिए बंद तवा है, सिर्फ गुनगुना गरम है, हल्का सा उस पर डाल दिया। अब आप इसको निकाल लीजिए, बाउल में वापस रख लीजिए। अब इसका छिलका इतना सॉफ्ट हो गया है, आप निकालें और छीलें दोस्तों। कितना भी लहसुन को आपको ज़रूरत हो, क्योंकि अभी सर्दी पड़ रही है। मेथी आलू में, बहुत सारी चीज़ों में लहसुन गरम गरम, क्योंकि सर्दी की वजह से हम लोग ज़्यादा गरम खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, जिससे हमें सर्दी से बचा सके, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। ये एंटीबायोटिक भी होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लहसुन छीलना हो तो इस ट्रिक से ज़्यादा लहसुन आप छील सकते हैं और घर में यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग तो इसका अचार भी रखते हैं। तो आपको लहसुन छीलने की दोनों ट्रिक बहुत इजी हैं, बहुत सरल हैं। जितना भी छीलना हो उतना लहसुन को इस ट्रिक से छील लीजिएगा और आपने अपने घर में यूज़ करिए। देखिए मैंने पूरा कितना सारा लहसुन थोड़े समय में ही दोस्तों इसको छील के तैयार कर लिया है। तो आप भी अपने लहसुन को इसी तरीके से देखिए पूरा, क्योंकि ये इतना मुलायम पड़ गया है, ये सबके लिए छीलना आसान हो गया है। नहीं तो हमारे नेल्स इससे बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है। स्ट्रॉन्ग भी होता है, टाइम भी लगता है, और ये बहुत जल्दी इस ट्रिक से बहुत जल्दी साफ हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप छीलिएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो आपके हमारे सभी के लिए बहुत काम का है। तो दोस्तों एक एक ट्रिक हम आपकी बहुत यूजफुल लेके आए हैं काम की। देखिए दोस्तों, हम कई बार चाय बनाते हैं छोटे बर्तन में, और दोस्तों चाय बनाने के बाद ये छोटे बर्तन में आपने चाय बनाई, रखी नहीं कि तुरंत वो बाहर निकलती है। तो दोस्तों आप जब भी चाय बनाएं, चाय बनाने के बाद यदि आपकी ऊपर आती है छोटे बर्तन में, तो उसमें दोस्तों एक क्या करिएगा, चम्मच डाल दीजिएगा। चम्मच डालने के बाद आपकी चाय वहीं की वहीं बॉईल होती रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। ट्रिक छोटी है और मैंने आपका समय न लेते हुए ट्रिक आपको हमने बता दी है। आप भी कभी यदि छोटे बर्तन में आपकी चाय बनती है, निकलने वाली हो, तो इस तरीके से आप उसमें चम्मच डाल दीजिएगा, आपकी बाहर नहीं निकलेगी और बहुत इजी तरीके से आपकी चाय बन जाएगी। निकलने के बाद साफ सफाई बहुत करनी पड़ती है। चले चलते हैं किचन की ही एक दूसरी टिप। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा अभी नए आलू आ रहे हैं। नए आलू छीलने के बाद हमारे हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं। यदि कटे छिले हों तो उनमें काले काले हाथ बहुत गंदे लगते हैं। जब हम कुछ भी करते हैं तो हमें खुद शर्मिंदगी लगती है। तो हम आपके लिए लेके आए एक छोटी सी स्टेप। तो दोस्तों जब भी आप नए आलू छीलें, तो नए आलू छीलने के पहले आप सरसों का तेल अपने हाथ पे लगा लीजिएगा, मल लीजिएगा, उसे अच्छे से चुपड़ लीजिएगा। उसके बाद आप नए आलू छीलेंगे तो आपके हाथ काले नहीं पड़ेंगे। हमें ये टिप्स अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करें। तो आप भी, ये आलू तो अभी हमारे यहाँ बहुत होते हैं और सब लोग खाते हैं आलू।
तो ये टिप्स छोटी सी है मगर बहुत काम की है। तो देखिए हमारे हाथ काले क्यों नहीं पड़ते हैं, हम वीडियो बनाते तो हमेशा सरसों का तेल लगा के छीलते हैं। दोस्तों खाना बनाने रोटी बनाने के बाद हमारा तवा गर्म होता है, तो आप सरसों का तेल इस पे डाल दीजिए, जो भी आप ऑयल खाते हो सरसों का रिफाइंड वो डाल लीजिए। अब इसमें हमने जीरा डाला है, इसमें थोड़ा सा लहसुन डाला है। यदि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो और मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज डालने के बाद दोस्तों ये से अच्छे से भुनने दिया है, लाल मिर्ची डाल दी है। अब इसमें हम टमाटर काट के रखे थे बारीक बारीक, वो टमाटर डाल दिए। अब हमें इसे गलने के लिए छोड़ दिया है हमने। आप इसे क्योंकि इसमें लोहे का तवा है, लोहे के तवा में यदि हम बनाएंगे तो इसमें लोहे का टच रहेगा, आयरन रहेगा। और मैंने अपनी दाल इस तरीके से छौंक ली है, तो आप भी इस तरीके से अपनी दाल को छौंकिएगा दोस्तों, बनाइएगा। ये बहुत छोटी टिप्स है मगर ये हमारे तुम्हारे बहुत काम की है। तो आप भी इस तरीके से आप भी छौंकी। देखिए दोस्तों ये सूज रहे, अभी सूज देखे होंगे आपने बहुत। देखिए सर्दी पड़ रही है, जो हाल सूखते नहीं हैं, और वाइट कलर के तो एक बार पहनने पर बहुत गंदे हो जाते हैं, तो उन्हें साफ करना कितना मुश्किल का टास्क है आप खुद समझते हैं। तो हम आपको एक छोटी सी टिप्स बता रहे हैं। आपके भी ये शूज बहुत गंदे हो जाते हैं तो आप, और यदि आप सही से नहीं धोएंगे तो ये पीले पड़ जाते हैं। तो ये महंगे महंगे शूज हमारे गंदे पड़ जाएं, पीले पड़ जाएं, तो हम इनका कैसे यूज़ करेंगे, तो ये देखिएगा तो ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप जब भी शूज साफ करें तो इनको इस ट्रिक से साफ करेंगे तो आपके शूज पीले भी नहीं। देखिए ये क्लिनिक प्लस शैम्पू रहा, इस शैम्पू से आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी ना कुछ, और आपके एकदम शाइनिंग वाले जैसा आपका नया कलर था उसी तरीके से कलर बन के साफ होके कलर आ जाएगा। मैं इसमें पूरा मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है कि आपको ये न लगे मैंने साफ करके अलग दिखाए हों, कुछ भी नहीं। तो इसी तरीके से आप क्लिनिक प्लस शैम्पू लगा के और इसको इस तरीके से साफ करिए और इनको धो लीजिए। फिर इनकी शाइनिंग देखिएगा, आपने सोचा नहीं होगा कि ये बगैर मेहनत के, नहीं कुछ मेहनत ना कुछ खर्चा, और देखिए हमारे शूज कितने साफ हो गए हैं। देखिए दोस्तों टिप्स छोटी होती हैं, यदि हमें पता हो तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है, यदि हमें पता नहीं हो तो यही हमारे लिए थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों हमारे कितने क्लीन हो गए हैं, आप भी इसी तरीके से साफ करिए आपको। और चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों मंडी से हम सब्जी वगैरह लेके आते हैं, बहुत सारी सब्जी, रोज़ रोज़ सब्जी तो हम लेते नहीं हैं। अब हम ले रहे तो हफ्ते में एक बार लेके आते हैं। अब इसको हमें स्टोर कैसे करना है ये देखिए। तो हम सब्जी लेके आए हैं और लेके हमने इन्हें बास्केट में भर दिया है। जो थोड़ी हमारी कम हल्की है उन सब्जियों को मैंने क्या करती हूँ दोस्तों, अलग निकाल के रख लेती हूँ। अब बार बार तो सर्दियों में फ्रिज खोलेंगे नहीं, तो इस तरीके से मैं जो मिठाई के डब्बे बॉक्स होते हैं, इन बॉक्स में हम डेली यूज़ के लिए निकाल के पूरे दिन की निकाल के रख लेते हैं, जिससे हमें बार बार फ्रिज नहीं खोलना पड़े और मेरे लिए डेली हमारा समय भी बचता है। तो हमें जो एक दिन के लिए जितनी ज़रूरत होती है, एक बार फ्रिज खोला, मिर्ची, टमाटर, अदरक, मूली, गाजर, जो भी हमें यूज़ के लिए होता है, तो मैं इस तरीके से इनको निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद अपना बार बार हमें ना फ्रिज खोलना पड़ता है, ना हमारा समय भी बचता है, और हमें आसानी से मिल भी जाती है। चलिए चलते नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए दोस्तों जो कपड़ों से फोम निकलती है आप इसको फेंक देते होंगे, एक बार ये ज़रूर देखिएगा और इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा। मैंने ये लिया और इस तरीके से इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसको क्या करिएगा, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो पीस बना लीजिए, शैम्पू यूज़ करते हो इस देखिए बाउल लिया है, इसमें पानी डाल लिया है, और इसमें आपके पास पाउच हो तो पाउच, ये मैंने पाउच डाल के दिखाया है, नहीं तो आपके पास जो हम यूज़ करते हैं जिनमें शैम्पू बच जाता है उसको निकाल के इस तरीके से एक कंटेनर में रख लीजिए। और इसमें जो हमने जो फोम थी जो हमने कट करके पीस करके रखे हैं, इसमें अच्छे से मिलाने के बाद अच्छे से इसमें मल लीजिए। देखिए इस तरीके से इन्हें भिगो लीजिए। ये मैंने भिगो लिए हैं अच्छे से, हमारे अच्छे से भीग गए, इनको वापस इसी में निकाल के मैंने रख लिया है। अब इन्हें हम ले जाएंगे धूप पे सूखने के लिए रख देंगे। अब इनको चलते देखिए धूप में रख दिया है, ये हमारे सूख गए हैं, सूख जाएंगे। अब तब तक दोस्तों ये सूख रहे, तब तक एक लाइक बनता है। और दोस्तों
और इन्हें इस तरीके से पाउच में भर लीजिए। जब भी आप कहीं ट्रैवलिंग में जाएं तो आपको पेपर सॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं से आप अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से, आप खुद देखिए हमारा कितना झाग करा और हमारे साफ हो गए। तो आप भी इसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की तरफ और देखते हैं। यार मेरा इसमें सिलेंडर कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। तो यदि मेरा कोई भी टिप्स पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करिए। राधे राधे दोस्तों, नेक्स्ट